हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट हो चुका। जो हमारी 6 यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें स्टार्ट करना है जो हमारा थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम बाद में करेंगे। पहले हमें कवर करना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। जो थर्ड चैप्टर है वो हमें यहाँ पे आज स्टार्ट करना है। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ना, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे फीमेल के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ना है या कंप्लीट डिटेल पढ़नी है कि गेमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में अपने कवर अप करने हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो रिप्रोडक्शन है वो हमें पता है कि भाई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक यंग वंस प्रोड्यूस करता है एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म अपने खुद के जैसा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसका बेबी होगा वो उसके जैसा होगा। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम तो उसमें भी उसका जो बेबी है वो उसके जैसा होगा। ये चीज हम जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप है रिप्रोडक्शन के, कैसे कैसे प्रोसेस चलते हैं, वो सारी चीजें इसका जो बेसिक है वो मोस्टली हम एक बार अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कवर अप कर चुके हैं। तो एक बार उन वीडियोज का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो जाके उन वीडियो को एक बार देख लेना। तो जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक यंग वंस है उसको प्रोड्यूस करता है, खुद के जैसा सिमिलर होगा उसी ऑर्गेनिज्म के जैसा। जैसे जैसे ऑफस्प्रिंग है वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो चुका, तो फिर वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, एक अपने सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा एक यंग वंस है उसको प्रोड्यूस करता है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। जब वो जो ऑफस्प्रिंग है, यंग वन है, वो ग्रो कर जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो फिर वो सेम प्रोसेस उसके अंदर चलेगी रिप्रोडक्शन की। तो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है ऑन द अर्थ, ये कौन मेंटेन कर रहा है? रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म उसने अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाया, फिर जो उसका ऑफस्प्रिंग था वो मैच्योर होगा, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो मैच्योर होंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमें चलती रहेगी। जो ह्यूमन बीइंग है, हमें यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके दो टाइप थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और क्या है? वीवी पेरस है, बच्चे को जन्म देगा। जो ह्यूमन बीइंग है वो एक बेबी को बर्थ देगा। ये वीवी पेरस, ओवीवी पेरस, ये सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर में करवा रखा है, तो वहां से कवर अप कर लीजिएगा, उन वीडियो से कवर अप कर लेना। तो ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और वीवी पेरस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें गैमेटोजेनेसिस के द्वारा उसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हमें पता है कि पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, फिर जब प्यूबर्टी टाइम होता है उस टाइम पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड आर विविपेरस। ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड क्या है? विविपेरस है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है
उसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है बाय द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसके द्वारा गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो डायग्राम है इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस दिखा रखी है। ये जो डायग्राम है इसमें पूरी प्रोसेस दिखा रखी है कि भाई फीमेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सेम है कि जो मेल है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर। पेयर में बात करेंगे तो 23 और अगर नंबर में बात करेंगे तो 46। यहाँ से क्या जाएंगे, 23 क्रोमोसोम जाएंगे स्पर्म के थ्रू, और इधर ओवा जो एग होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अलग माइटोसिस डिवीजन में जो जाइगोट है वो नंबर ऑफ सेल्स उसके इंक्रीज होंगे और फिर एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट जो बेबी है उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। जो 9 मंथ प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें उसकी पूरी की पूरी ग्रोथ होती है। तो यही चीजें हमें पढ़ने की, सबसे पहले तो इन मेल फीमेल में गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर उसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है ये कैसे चलती है, और फिर आगे जाके कि भाई जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो कैसे चलती है, वो सारी चीजें हमें अपनी डिटेल में पढ़नी है। फिर बात आती है इंसिमिनेशन की। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म्स का ट्रांसफर करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिमिनेशन। इंसिमिनेशन है ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल हम मेनली जो एनिमल्स है, काउ बफेलो वगैरह, इनके अंदर देख सकते हैं कि भाई हमें एक बहुत ही अच्छी ब्रीड चाहिए, एक उसके लिए अलग अलग जो सीमेंस है उनको इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा उनके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, जो स्पर्म है उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जा रहा है। दो टाइप का होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का। बहुत हमें पता है कि बहुत सारे स्पर्म है वो एंटर करते हैं फीमेल ट्रैक के अंदर, लेकिन एक स्पर्म ही जाके ओवा से फर्टिलाइज होगा। कुछ एक तो जो जेनेटियल ट्रैक है उसी के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, उसी के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं, और जब लास्ट तक ओवा तक पहुंचते हैं तो वहां पे जाके सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो एग तक जाके फर्टिलाइज करता है। एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है वो अपनी प्रोसेस को आगे रोक देता है। एक के साथ फर्टिलाइज हो गया उसके बाद ये थोड़ी कि और जो स्पर्म आ रहे हैं उनसे भी फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है। जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसी से क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट है, एग एंड स्पर्म दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने की जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का एक मेन पार्ट है, मेन प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन की। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट एक सिंगल सेल था, उसके अंदर फिर मियोसिस डिविजन्स होंगे, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या होगा, अलग अलग स्टेज आएंगे कि भाई 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, 32 सेल स्टेज है, तो अलग अलग स्टेज आएंगी। और ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज होगी उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लास्टुला है वो यूट्राइन वाल के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाएगी। ये कि नहीं कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया फेलोपियन ट्यूब में वहीं की वहीं पे जो एग है वो इम्प्लांट हो गया और जो बेबी डेवलपमेंट है, जो जाइगोट से बेबी बनना है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टुला जाएगा
यूट्राइन वाल के अंदर, और वहीं पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा, मतलब वहां पे अटैच हो जाएगा और वहीं पे पूरी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो चलती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो गेस्टेशन प्रोसेस है वो वहां पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ गेस्टेशन पीरियड में, हो जाएगा 9 मंथ का पूरा होता है ये, और फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन उसको बोलते हैं, जो बेबी की डिलीवरी होगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ऑल दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर द प्यूबर्टी, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब चलते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी टाइम। देखो, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो हमें बाय बर्थ, जन्म से हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं होते हैं, वो मैच्योर नहीं हुए हैं, वो उनकी पूरी प्रोसेस कुछ चल नहीं रही होती है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं हम, तो वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे, प्यूबर्टी गेन करने के बाद वो जो हमारे इनएक्टिव सेक्स ऑर्गन थे वो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी प्रोसेस चल स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हमने इवेंट पढ़े हैं, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, और इससे पहले स्पर्म ओवा का डिस्कस किया था हमने, तो वो सारे के सारे ये सारे के सारे इवेंट से कब स्टार्ट होते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी एक मेंटेन हो जाती है आफ्टर द 12 ईयर, जब एक बच्चा 12 साल से ऊपर हो जाता है तो उसमें प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट हो जाता है, गर्ल और बॉय, उसमें प्यूबर्टी टाइम स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी गेन कर लेता है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज में भी अलग अलग कैरेक्टर्स है, वो वॉइस क्रैक, ब्रीडिंग, तो अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स कब होंगे, आफ्टर द प्यूबर्टी टाइम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। मैंने अभी बताया था कि दो टाइप के प्राइम और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी है उनको कॉन्जेटली ऑर्गन भी बोला जाता है, जो मतलब इनका कि जो बर्थ बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है वो ऑर्गन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जब हमारे अंदर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट हो चुका है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन से सेक्स ऑर्गन होंगे, जब हमारे अंदर प्यूबर्टी जो है वो हम गेन कर चुके हैं, उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका है वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने देखा था कि भाई जो ओवरी है, ओवरी से एग जाएगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और लास्ट में जब ब्लास्टुला बन जाएगा तो यहाँ पे ये जो यूट्राइन वाल होती है यहाँ पे आके वो इम्प्लांट हो जाता है, और थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी है उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, और फिर जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद थ्रू द वजाइना उसका सर्विक्स एंड वजाइना, उसका जो पार्चुरेशन प्रोसेस है वो चलती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव है सिस्टम है। तो ये वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथेरा, एपिडेमिस, पेनिस, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़नी है। अभी देखते हैं टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। टेस्टिस एंड ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जब बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम से ये दोनों चीजें, बॉयज के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे एंड गर्ल्स के अंदर ओवरी, जो फीमेल है उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होगी। लेकिन जब डेवलपमेंटल स्टेज हो जाते हैं, प्यूबर्टी गेन करने के बाद सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये स्टार्टिंग में मतलब 12 इयर्स तक ये नॉन फंक्शनल रहेंगे, और आफ्टर 12 इयर्स ये फंक्शनल स्टेज में आ जाते हैं और अलग अलग हार्मोन है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ एक मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैसे पता चलता है कि भाई हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप हो चुके हैं।
तो FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन है जिसको ग्रोथ ऑफ गनर्स पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनको रिलीज करती है। तो ये पूरे के पूरे फंक्शन को आगे रेगुलेट करते हैं कि प्यूबरिटी गेन करने के बाद सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे काम करेंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, FSH एंड LH के ऊपर डिपेंड करता है। Secondary sex organ which perform important function in reproduction but neither produce gamete nor secrete sex hormone are called the secondary sex organ. Primary sex organ है, puberty gain करने के बाद sex hormones है वो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है वो सिर्फ उनका एक मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करने वो ये नहीं करेंगे। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, पेनिस in male and fallopian tube, uterus, vagina and mammary gland in the female. Females can जो मेल्स हैं उनमें जो सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कौन कौन से डेवलप हो जाएंगे, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस एंड पेनिस, ये मेल के अंदर, एंड फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स हार्मोन ग्रोथ हो जाएंगे। मतलब टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी तो बाय बर्थ ही प्रेजेंट थे, ये अलग अलग हार्मोन्स भी रिलीज कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं वो रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब प्यूबरिटी गेन करने के बाद कुछ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो इनके साथ अटैच होते हैं, मतलब वो इनकी हेल्प करेंगे, टेस्टिस एंड ओवरी की हेल्प करेंगे इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो कौन कौन से हो गए, कोई जो मेल है उसके अंदर प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस एंड पेनिस, ये मेल के अंदर हो गए। ये कब कब डेवलप होते हैं, आफ्टर गेनिंग द प्यूबरिटी। गर्ल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, मेमरी ग्लैंड, ये गर्ल्स के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये जो बेसिक था रिप्रोडक्शन का, हमने पढ़ा कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कैसे चलती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो अलग अलग स्टेज हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, वो स्टेज कैसे चलती है। फिर इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, गेस्टेशन पीरियड चलता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद पार्चुरेशन, और फिर जो प्राइमरी सेकेंडरी हमारे सेक्स हार्मोन सेक्स ऑर्गन्स है उनके बारे में कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो हमारे अंदर आफ्टर द प्यूबरिटी गेन कर लेते हैं, उसके बाद वो डेवलप होते हैं। और कौन कौन से हमारे मेल के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे एंड फीमेल के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई इस चैप्टर में ओवरऑल हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, मतलब आगे आपसे पूछ लिया जाए कि इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ब्लास्टुएशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, तो आप बेसिक जो नॉर्मल टर्म्स है वो आपको पता चल चुकी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से, तो ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमें डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी पूरी डिटेल हमें वहाँ पे डिस्कस करने की, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन से फ्लूइड है वो सीक्रेट होते हैं, कैसे कैसे स्पर्म है वो फीमेल वजाइना में इंसर्ट करके और पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैरी करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी डिटेल्स हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोज अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।